नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बताने वाला हूं, सभी 12 टेंसेस का यूज़ करते हुए, वो भी एक स्टोरी के माध्यम से। तो इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं एडवांस 12 टेंसेस इन वन स्टोरी। एक स्टोरी में मैंने सभी 12 टेंसेस को कवर किया है, जिसमें कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी इंक्लूड है। जैसे कि देखिए आप लोगों के सामने सेंटेंस है, मैं आम तौर पर आम खाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और अभी मैं आम खरीदने बाजार जा रहा हूँ। ये वाला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं पहले। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं आम तौर पर आम खाता हूँ, आई यूजुअली ईट मैंगोज। मैं आम तौर पर आम खाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन गया। और के लिए एंड, अभी, एंड नाउ, ठीक है। और अभी मैं आम खरीदने बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाय मैंगोज। मैं आम खरीदने जा रहा हूँ इन द मार्केट, मार्केट में। आप इस नाव को चाहे तो लास्ट में भी रख सकते हैं, समय को हम लास्ट में या स्टार्टिंग में कभी भी रख सकते हैं सेंटेंस के। ओके, तो आई यूजुअली ईट मैंगोज, मैं आमतौर पर आम खाता हूँ। एंड और आई एम गोइंग टू बाय मैंगोज इन द मार्केट नाउ, मैं बाजार में आम खरीदने जा रहा हूँ। अब देखिए, अगर आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसी सेंटेंस को ले लेते हैं और आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर डोंट लगा देना है, डोंट। ओके, तो ये क्या हो गया, आई यूजली डोंट ईट मैंगोज, मैं आमतौर पर आम नहीं खाता हूँ। एंड और यहाँ पर आपको नॉट लगा देना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई एम नॉट गोइंग टू बाय मैंगोज इन द मार्केट नाउ, मैं अभी बाजार नहीं जा रहा हूँ आम खरीदने। तो आप लोगों को नेगेटिव पता चला। अगर इंटेरोगेटिव आप लोगों को बनाना है तो इसी सेंटेंस को लीजिए, बस आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना होगा, यस नो वाला क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये सेंटेंस है आपका, आई यूजली ईट मैंगोज, मैं आमतौर पर आम खाता हूँ। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या मैं आमतौर पर आम खाता हूँ, तो यहाँ पर आपको लगा देना है डू आई यूजली ईट मैंगोज, क्या मैं आमतौर पर आम खाता हूँ। और एंड इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना है। एम आई गोइंग टू बाय मैंगोज इन द मार्केट नाउ, क्या मैं आम खरीदने अभी बाजार जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। ओके, इसी प्रकार से देखिए, मैं चलते चलते बाजार तक पहुँच गया हूँ। तो आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये सेंटेंस कौन सा है, देखिए, पहुँच गया हूँ, कोई काम हो चुका है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, आई हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इतना आप लोगों को पता है। और उसके साथ हम रखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। आई हैव रीच्ड, मैं पहुंच गया हूँ, आई हैव रीच्ड द मार्केट, मार्केट, मैं बाजार पहुंच गया हूँ। कैसे पहुंचा हूँ, चलते चलते, तो वाइल वॉकिंग, चलते चलते या कुछ करते करते। वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आई हैव रीच्ड द मार्केट वाइल वॉकिंग, मैं चलते चलते बाजार पहुंच गया हूँ। या फिर आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं चलते चलते या चल कर के सेंस में, बाय वॉकिंग, चलकर। ओके, बाय का यूज़ करते हैं हम किसी साधन को दिखाने के लिए, और वाइल का यूज़ करते हैं जब दो काम हम एक साथ करते हैं। तो इतना क्लियर है, दोनों का सेंस एक ही जैसा है इस सेंटेंस में। लेकिन अगर आप लोग को नेगेटिव बनाना है तो इस सेंटेंस को लेते हैं, कुछ नहीं करना, आप लोग को नॉट लगाना है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई हैव नॉट रीच द मार्केट बाय वॉकिंग, मैं चलते चलते मार्केट नहीं पहुंचा हूँ, मैं चलकर मार्केट नहीं पहुंचा हूँ। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे। जैसे ये सेंटेंस है तो इसे हम पहले रख देते हैं हैव को सब्जेक्ट से पहले। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, हैव आई रीच द मार्केट बाय वॉकिंग, क्या मैं चलकर बाजार पहुंच गया हूँ। ठीक है, ये सेंस है। अब देखिए, मैं 1 घंटे से पके आम खोज रहा हूँ, तो ये टेंस कौन सा है सबसे पहले बताऊँ। कोई काम कर रहा हूँ किसी समय से, जब भी कोई काम किसी समय से हो रहा हो
तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव बीन का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई के साथ हैव बीन का यूज़ होता है, हैव बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सर्च फॉर का यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ की तलाश करना या खोजना। तो यहाँ पर सर्चिंग फॉर, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है इसलिए हमने सर्चिंग कर दिया सर्च का। सर्चिंग फॉर की तलाश में, किसी चीज़ की तलाश में, किस चीज़ की तलाश में, राइप पके हुए मैंगोज। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर राइप मैंगोज, मैं पके हुए मैंगोज की तलाश कर रहा हूँ। फॉर एन आवर, 1 घंटे से। अब इसे सेंटेंस को अगर आप लोग को बनाना है नेगेटिव तो आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैव के बाद आपको नॉट लगाना है सिर्फ, और उसके बाद बीन। आई हैव नॉट बीन सर्चिंग फॉर राइप मैंगोज फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पके हुए आम नहीं खोज रहा हूँ। अगर आपको कहना हो क्या मैं 1 घंटे से पके हुए आम खोज रहा हूँ, तो इंटेरोगेटिव बना दीजिए। हेल्पिंग वर्ब को आप पहले रख दीजिए हैव को, और सब्जेक्ट के बाद बीन रहेगा। तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, हैव आई बीन सर्चिंग फॉर राइप मैंगोज फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से पके हुए आम खोज रहा हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक जाना सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, अब मुझे एक आम बेचने वाला मिल गया है। मिल गया है मतलब कि कोई काम हो चुका है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है फिर से, जिसमें हैज या हैव का यूज़ होता है। तो सबसे पहले अब, तो नाउ सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, आई के साथ हैव का यूज़ होता है। फाउंड अ मैंगो सेलर, मुझे एक आम बेचने वाला मिल गया है या मिल चुका है। आई हैव फाउंड अ मैंगो सेलर। अगर आप लोगों को इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, हैव के बाद नॉट। नाउ आई हैव नॉट फाउंड अ मैंगो सेलर, मुझे आम बेचने वाला नहीं मिला है। अब यहाँ पर ये नाउ अभी वाला सेंस दे रहा है, ठीक है। नाउ आई हैव नॉट फाउंड अ मैंगो सेलर, मुझे अभी आम बेचने वाला नहीं मिला है। क्या मुझे आम बेचने वाला मिला है, तो इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे सब्जेक्ट से। नाउ अभी, हैव आई फाउंड अ मैंगो सेलर, क्या मुझे आम बेचने वाला मिला है, ठीक है, क्वेश्चन बन गया। अब देखिए उसके आम ताज़ा लग रहे हैं, तो आप इसे बना देंगे हिज मैंगोज सीम फ्रेश, उसके आम ताज़ा लग रहे हैं, हिज मैंगोज सीम फ्रेश। अब यहाँ पर हमने सीम का यूज़ किया है, यहाँ पर हम इसे सीमिंग नहीं कर सकते हैं। जब भी हम सीम का यूज़ करते हैं या तो हम पास्ट में इसे सीम्ड बोलते हैं या तो प्रेजेंट टाइम में हम इसे सीम बोलते हैं। इसे हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, बेशक रहा, रही, रहे, इस प्रकार से सेंस आए। आप इसी सेंटेंस को बना सकते हैं हिज मैंगोज सीम, या अपीयर का भी यूज़ कर सकते हैं। अपीयर और सीम मतलब लगना, टू बी फ्रेश, ओके। हिज मैंगो सीम टू बी फ्रेश या फिर हिज मैंगोज अपीयर टू बी फ्रेश। इस सेंटेंस का भी यही मतलब है, उसके आम ताज़ा लगते हैं या लग रहे हैं। और थर्ड बहुत ही फॉर्मल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट कि, हिज मैंगोज आर फ्रेश, ऐसा लगता है कि उसके आम ताज़ा हैं। ये है इस सेंटेंस का मतलब। तो तीनों प्रकार से आप बना सकते हैं, सेम सेंस है, उसके आम ताज़ा लग रहे हैं। अगर आप लोगों को नेगेटिव बनाना है तो इस वाले को ले लेते हैं, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देख लीजिए, ये तो आप इजीली बना लेंगे, इनका बहुत सिंपल है। तो इस वाले सेंटेंस को लेते हैं, देखिए, हिज मैंगोज डोंट या डू नॉट सीम फ्रेश, हिज मैंगोज डू नॉट सीम फ्रेश, उसके आम ताज़ा नहीं लगते हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अगर पास्ट में होता तो डिडंट कर देते, डिडंट सीम फ्रेश, उसके आम ताज़ा नहीं लग रहे थे, ओके। और इंटेरोगेटिव, क्या उसके आम ताज़ा लग रहे हैं, तो यहाँ पर आप डू का यूज़ करेंगे। डू हिज मैंगोज सीम फ्रेश, क्या उसके आम ताज़ा लग रहे हैं। अब यहाँ पर हिज से आप ये मत समझना ये सिंगुलर है, हिज मैंगोज ये दोनों कंबाइन हो रखे हैं, ठीक है, एक यूनिट है, तो ये क्या है, प्लूरल, मैंगोज, हिज मैंगोज, उसके आम, ओके।
इसलिए हमने डू का यूज़ किया, यहाँ पर डज का यूज़ नहीं होगा। अगर यहाँ पर खाली मैंगो होता, हिज मैंगो, तो यहाँ पर डज का यूज़ हो जाता है। मैंने आम खरीद लिया है, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम हो चुका है या मैं आम खरीद चुका हूँ, तो आई इसके साथ हैव का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगोज। आई हैव बॉट मैंगोज, मैंने आम खरीद लिए हैं। नेगेटिव हो जाएगा आई हैव नॉट बॉट मैंगोज, मैंने आम नहीं खरीदे हैं या मैं आम नहीं खरीद पाया हूँ। क्या मैं आम खरीद पाया हूँ, तो आप कहेंगे हैव आई बॉट मैंगोज, क्या मैंने आम खरीद लिया है। कल मैंने आम खरीदा था लेकिन वे सड़े हुए थे, क्योंकि जब मैं उन्हें खरीद रहा था तो मैंने उन्हें सही से चुना नहीं था। आप लोग आसानी से टेंस को पहचान सकते हैं। देखिए मैं बनाता हूँ इस सेंटेंस को। यस्टरडे पहले समय रख देते हैं। कल आई बॉट सिंपल पास्ट मैंगोज, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। कल मैंने आम खरीदा या खरीदा था। लेकिन के लिए बट का यूज़ करते हैं, लेकिन वे सड़े हुए थे, तो दे वर रॉटन, दे वर रॉटन, वे सड़े हुए थे। अब इसके बाद है क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि जब मैं उन्हें खरीद रहा था तो मैंने उन्हें सही से चुना नहीं था। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ मैंने उन्हें सही से चुना नहीं था, तो आप कहेंगे आई हैड, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैड नॉट सिलेक्टेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दैम। आई हैड नॉट सिलेक्टेड दैम, मैंने उन्हें चुना नहीं था प्रॉपरली, सही से। कब नहीं चुना था, व्हेन आई वॉज बाइंग दैम, जब मैं उन्हें खरीद रहा था। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, और ये वाला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग और हैड का यूज़ करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वॉज वर्ब के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखते हैं। आम सड़े हैं या नहीं चेक करने से पहले ही मैंने उन्हें खरीद लिया था, ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो आई हैड बॉट, आई हैड बॉट, मैंने खरीद लिया था द मैंगोज, हमको, बिफोर इवन चेकिंग, चेक करने से पहले, वेदर दे वर रॉटन और नॉट, चाहे वो सड़े थे या नहीं, ये चेक करने से पहले मैं उन्हें खरीद चुका था। तो आई हैड बॉट द मैंगोज, मैंने आम खरीद लिए थे, बिफोर इवन, पहले ही, चेकिंग, चेक करने से पहले, वेदर दे वर रॉटन और नॉट, चाहे वो सड़े थे या नहीं, ये चेक करने से पहले मैंने उन्हें खरीद लिया था। ओके, कल मैं सुबह से आम खरीद रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज बाइंग मैंगोज यस्टरडे, आई वॉज बाइंग मैंगोज यस्टरडे। इसे नेगेटिव बनाना बहुत ही सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, आई वॉज नॉट बाइंग, आई वॉज नॉट बाइंग मैंगोज यस्टरडे, कल मैं आम नहीं खरीद रहा था। इस प्रकार से बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दीजिए बस, और उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। वॉज आई बाइंग मैंगोज यस्टरडे, क्या मैं कल आम खरीद रहा था, पर अब मैं सही आम देखकर खरीदूंगा। कौन सा सेंटेंस है, तो ये है सिंपल फ्यूचर। तो पर अब, बट नाउ, आई विल, आई विल क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम विल का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट द राइट मैंगो, मैंगो कर देते हैं या मैंगोज भी कर सकते हैं। आई विल बाय द राइट मैंगोज, मैं सही आम खरीदूंगा। आफ्टर, आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, सीइंग, देख कर, इट, उसे या दैम, उन्हें। ओके, अगर आपको नेगेटिव बनाना है इसी का, तो आप इस प्रकार से बना देंगे, आई विल नॉट, ठीक है, सिर्फ आपको नॉट लगा देना है। बट नाउ आई विल नॉट बाय द राइट मैंगोज, लेकिन मैं अब सही आम नहीं खरीदूंगा। आफ्टर सीइंग दैम, उन्हें देख कर, ये सेंस हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव करना है तो आप विल को सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दीजिए बस।
बट नाउ, लेकिन अब, विल आई बाय द राइट मैंगोज आफ्टर सीइंग दैम, क्या मैं अब सही आम देखकर खरीदूंगा, ये सेंस है। उसके बाद ही पैसे दूंगा। फिर से सिंपल फ्यूचर है, आई विल गिव। आई विल गिव, मैं दूंगा, द मनी, पैसे, मैं पैसे दूंगा, कब, उसके बाद ही, ओनली आफ्टर दैट। ओनली आफ्टर डैट मतलब उसके बाद ही, किसी चीज़ के बाद ही आई विल गिव द मनी, मैं पैसे दूंगा। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इस प्रकार से बना देंगे, आई विल नॉट गिव द मनी ओनली आफ्टर डैट, उसके बाद ही मैं पैसे नहीं दूंगा। ठीक, इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब विल को पहले रख देंगे सब्जेक्ट से। सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, विल आई गिव द मनी ओनली आफ्टर डैट, क्या मैं उसके बाद ही पैसे दूंगा, ये सेंस है। कल मैं आम खरीद रहा होऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर में जो कल होता है वो टुमारो होता है। टुमारो, आई विल सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, काफ़ी सिंपल है। टुमारो आई विल बी बाइंग मैंगोज, कल मैं आम खरीद रहा होऊंगा। अगर नेगेटिव बनाना है तो इस प्रकार से बना दीजिए, टुमारो आई विल नॉट बी बाइंग द मैंगोज, कल मैं आम नहीं खरीद रहा होऊंगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल को आप पहले रख देंगे सब्जेक्ट से। टुमारो, कल, विल आई बी बाइंग मैंगोज, क्या मैं आम खरीद रहा होऊंगा। या फिर टुमारो को लास्ट में भी लगा सकते हैं। समय को आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं या फिर लास्ट में लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने आधा किलो ही आम खरीदा है, तो क्योंकि के लिए बिकॉज होता है, बिकॉज आई हैव। कौन सा सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम हो चुका है। ठीक है, आई हैव बॉट ओनली हाफ अ किलो मैंगो, क्योंकि मैंने आधा किलो ही आम खरीदा है। बिकॉज आई हैव बॉट ओनली हाफ अ किलो मैंगो। नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बना लीजिए, क्योंकि मैंने आधा किलो ही आम नहीं खरीदा है। आई हैव नॉट बॉट ओनली हाफ अ किलो मैंगो, क्योंकि मैंने सिर्फ आधा किलो ही आम नहीं खरीदा है। ठीक है, ये सेंस हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना होगा बस। बिकॉज हैव आई बॉट ओनली हाफ अ किलो मैंगो, क्योंकि क्या मैंने आधा किलो ही आम खरीदा है, लेकिन मैं कल सुबह 10 बजे तक आम खरीद चुका होऊंगा, या फिर कल मैं 2 बजे से आम खरीद रहा होऊंगा। चुका होऊंगा मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट। तो बट, लेकिन, बाय टुमारो मॉर्निंग एट 10 o'clock, ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है वो एक टाइम को बता रहा है। अगर हम बोले बाय टुमारो कल तक, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, बाय टुमारो मॉर्निंग कल सुबह तक, एट 10 o'clock कल सुबह 10 बजे तक। ओके, ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है ये है टाइम फ्रेज, ये टाइम बता रहा है सिर्फ। आई विल हैव बॉट मैंगोज, और फ्यूचर परफेक्ट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। और या फिर है यहाँ पर, और टुमारो आई विल हैव बीन बाइंग मैंगोज सिंस 2 o'clock, ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें बता रखा है समय और कोई काम हो रहा होगा, ये सेंस भी आ रहा है। तो समय के साथ जब कोई काम हो रहा होगा फ्यूचर में, तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका क्या रूल होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम के लिए हम सिंस या फोर का यूज़ करते हैं। समय अवधि के लिए जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 महीने, इसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। घड़ी या कैलेंडर वाले टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, आप लोग के लिए मैंने छोटा सा पैराग्राफ बनाया है जो कि आप लोग भी खुद से बना सके, प्रैक्टिस कर सके। देखिए, मैं रोज़ पैदल चलकर ऑफिस जाता हूँ और अभी मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि ऑफिस में मेरे कई काम बाकी हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा मैनेजर मुझे डांटे। मुझे पैदल चलते हुए आधा घंटा हो गया है। आखिरकार मैं चलते चलते ऑफिस पहुंच गया हूं। खुद से सोचकर अपनी दिनचर्या को लिख सकते हैं, उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं।
तो देखिए मैं आप लोग को बताऊं, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। देखिए, आई गो टू ऑफिस ऑन फुट। मैं पैदल ऑफिस जाता हूँ एवरी डे, हर दिन। एंड और राइट नाउ, और अभी आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पहला सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट, और ये वाला सेंटेंस है, ये टाइम को हटा दीजिए, टाइम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टुडे, आज, आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली, मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना है। बिकॉज, क्योंकि, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन द ऑफिस, क्योंकि काफ़ी काम बचा हुआ है ऑफिस में मेरा, ठीक है। एंड और, आई डोंट वॉन्ट माई मैनेजर, मैं नहीं चाहता मेरा मैनेजर टू स्कोल्ड मी, मुझे डांटे। इट हैज़ बीन हाफ एन आवर, आधा घंटा हो गया है। सिंस, जब से, आई स्टार्टेड वॉकिंग, मैंने चलना शुरू किया, जब से मैंने चलना शुरू किया था आधा घंटा हो गया है। एट लास्ट, अंत में, आई हैव रीच्ड द ऑफिस वाइल वॉकिंग, मैं चलकर ऑफिस पहुंच गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।